बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक बनने जा रहा है अंगारक राजयोग, यानी बड़े धमाकों के लिए आप तैयार हो जाओ। बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर के हवाले से बात करने वाले ऐसा इवेंट जो आपका 17 फरवरी को जो सूरज ग्रहण पड़ने वाला है और 1 महीने तक आप पे असर करेगा, उसके अंदर भी एक रिलैक्सेशन का मिलना इस योग की वजह से बनेगा। जो ड्यूरेशन आपके सामने आ रही है, हर लिहाज से बड़े फायदे उठाते हुए इस ड्यूरेशन में देखोगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा और बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मूड से यानी अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने या फिर अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। बड़ा ही विस्फोटक, जिसे हम कहते हैं धमाकेदार किस्म का राजयोग, जो कि आपके इस सूरज ग्रहण को भी मांद करता नजर आएगा, यानी उसके जो असरात 1 महीने तक रहेंगे। क्योंकि सूरज ग्रहण तो आपका 17 मार्च तक चलेगा, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है ये 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो ये हर लिहाज से उस सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट को, उसके जो नेगेटिव असरात आप तक आने वाले स्कॉर्पियंस के ऊपर, खास तौर पे स्कॉर्पियन के लिए हमने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बताई थी, पॉजिटिव भी बताई थी, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को भी कम करता हुआ, जो मुश्किलात जो आजमाइशें आनी है उस पे को कम करता हुआ ये योग जो ड्यूरेशन आपके सामने आ रहा है, इसके अंदर आपको होता नजर आएगा। इसके अंदर मंगल, मार्स का और राहु, इन दोनों का गठजोड़ बनेगा। अब अगर मंगल मार्स की बात करिए, आपके छठे घर का रूलिंग लॉर्ड तो है, लेकिन आपका लग्नेश यानी आपका लगन आपके फर्स्ट हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपका सेहत को बरकरार रखना, सेहत का अच्छा होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा यानी एनर्जी लेवल का बढ़ना, हर तरह से पॉजिटिवली आगे बढ़ना, आपके फैसलों के अंदर एक पावर का आना यानी पावरफुल डिसीजन का लेना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ना, आपका पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना, हर लिहाज से आगे लेकर स्कॉर्पियंस को लेके जाएगा। याद रखिएगा, जब भी मंगल, मार्स और राहु का गठजोड़ बनता है, जैसे कि ये बनने जा रहा है आपके चौथे घर के अंदर, राहु का और मंगल का। मंगल यानी कि मार्स, हर लिहाज से दोनों का बड़ा फायदा आपको मिलेगा। राहु अचानक पैसे लुटाने पे आ चुका, यानी ऐसे मोड में है कि ये आपको सड़कपति से करोड़पति बना सकता है। इसका तो बड़ा फायदा, पैसे का फ्लो तो आपको चौथे घर से नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, चौथे घर की हम बात करें तो चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट के वजह से जमीन दुकान मकान खरीदना बेचना या इसके रेंटल इनकम से फायदा उठाने का घर, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से फायदा उठाने का घर, आपके जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, बहुत सारी चीज़ें, आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, तनाज़ा लड़ाई झगड़ों को दूर करने का घर, हर तरह से ये सारे फायदे, इवन आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशान, ये सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है कि सुखों में इजाफा कर देगा, ऐसे कुछ मामला बनाता है। तो यहाँ राहु का एक तो पैसे का बड़ा फायदा, फिर मंगल मार्स का प्रॉपर्टी का शहनशाह जो सैयारा है वो ही इस घर के अंदर जो प्रॉपर्टी का घर है। तो सोचे कि प्रॉपर्टी के घर में जब प्रॉपर्टी का सैयारा आया तो प्रॉपर्टी से जुड़ा या रियल एस्टेट, जमींदारी, खेती बाड़ी से जुड़ा जो भी काम आप करते हैं उसमें भरपूर फायदा उठाने का ये योग बनेगा। हर तरह से विस्फोटक धमाकेदार योग। और याद रखना, राहु और मंगल का जो अंगारक राजयोग बनता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है केतु और मंगल के अंगारक राजयोग में। केतु और मंगल का जब अंगारक राजयोग बनता है बड़े बड़े नुकसान करवाता है, लेकिन ये बड़े बड़े फायदे आपको, कुछ एहतियातें हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़े फायदे भी करवाता है, ये नजर आएगा। यहाँ पे राहु चौथे घर को इनहेंस करने के लिए एज ए कैटलिस्ट सामने आएगा। आपको कोई प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, कोई जमीन दुकान मकान बिक नहीं रही थी, आप बेचना चाह रहे थे, अच्छे दाम से मिल नहीं रहता, उसका बिक जाना ड्यूरेशन में बनेगा। या कोई सस्ते दामों दुकान मकान जमीन वगैरह खरीद पाना, फिर उसको महंगे दामों बेच पाना, अपने लिए घर खरीद पाना, अपने घर की रिनोवेशन, टाइलिंग पेंटिंग, तोड़ फोड़ या रिनोवेशन कराना, या कोई फ्लोरिंग करना है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर डालना है, उसमें कामयाबी का मिलना, कोई ज़मीन या यूँ कह लें कि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आप करते हो, या कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा आप काम करते हो, उसमें भरपूर फ़ायदा उठाना, इससे जुड़े जो भी सामान वगैरह खरीदना बेचना, उसमें भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला या राहु बनाएगा। यानी राहु एज अ कैटलिस्ट यहाँ काम करेगा, यानी प्रॉपर्टी से, रियल स्टेट से, ज़मींदारी खेती बाड़ी से जुड़ा, आपके सुखों से जुड़ा जो भी चीज़ें आपके को इन्हेंस कर सकता है, जो आपके सुखों को बढ़ा सकता है, वो आपको देता हुआ, आपकी लाइफ में लग्जरी का लाना, पैसे का लाना, ऐसे मामला दिया राहु बनाता हुआ नजर आएगा। राहु जो है बैरन मुल्क का दौरा बनाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, क्योंकि 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, 12वें घर को एक्टिवेट करेगा, हर तरह से बैरन मुल्क जाके वहाँ अच्छा पैसा कमाना, वहाँ से जुड़ी जो भी सहूलियात है, या आपके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, फॉरेन एक्टिविटी का बढ़ना, फॉरेन कनेक्शंस का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का इजाफा, आपके कामों में इजाफा, आपको कोई डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलकर भरपूर पैसा कमा पाना, यानी बैरन मुल्क से जुड़ा जो भी आप ट्रेडिंग का काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, आप कोई यूट्यूबर हो या फिर आप कोई फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, या किसी भी तरह से इन तमाम प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, यहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करके आपके कर्जे कम होना, खत्म होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर स्कॉर्पियंस के बनने नजर आएंगे, जो कि
आपको मालूम है कि जब सूरज ग्रहण होगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन यहाँ खर्चों पे ये कंट्रोल लगाएगा। काफ़ी हद तक सूरज ग्रहण का तोड़ इसके अंदर मौजूद है। जो नेगेटिव चीज़ें आपको सूरज ग्रहण में होते नजर आएंगी 17 फरवरी से 17 मार्च, ये चीज़ आपको 23 फरवरी से 23 फरवरी से 2 तारीख तक, यानी हर लिहाज से इस ड्यूरेशन के अंदर आपको भरपूर फायदा, 2 अप्रैल तक बड़ा फायदा आपको मिलता हुआ इसका नजर आएगा। और काफ़ी हद तक सूरज ग्रहण का तोड़ या एक बड़ा रिलीफ इसके अंदर मिलना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। आप बैरन मुल्क जाना चाहते थे, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले आ रहे थे, वहाँ नहीं जा पा रहे थे, कोई ऑब्जेक्शन आ चुका था, या आप नहीं जा सक रहे थे किसी तरह से, कोई स्टूडेंट वीज़ा था वो नहीं लग रहा था, या बाहर कोई यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन्स के मामला थे, वहाँ रहने के मामला थे, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई वर्क परमिट नहीं मिल रहा था, आप वहाँ एज एन ओवरसीज़ रह भी रहे हो तो जॉब के लाले पड़े थे कि जॉब नहीं मिल रही, तो वहाँ जॉब का मिलना, वहाँ कोई कारोबार कर पाना, वहाँ से पैसे कमाने के जरिए बनना, अपने मुल्क में बैठे बैठे पैसे कमाना वहाँ से, ऐसे कुछ मामला यहाँ जोड़ते हुए आपको नजर आएंगे। मंगल मार्स जो आपके छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जैसे मैंने कहा कर्जे के अगर बीमारी के अगर दुश्मनों को, और चांद मून भी यहाँ पर रहेगा, तो हर लिहाज से इन चीज़ों के अंदर भी एक इन्हेंसमेंट का आना, कर्जे कम होना, खत्म होना, बीमारियाँ, बड़े से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज होना, आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में, उनका दूर होना, आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बन जाना, आपके बॉसेस अपने सीनियर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, प्रमोशंस का मिलना, आपकी कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर करने मुकदमा उससे बाहर आना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनते नजर आएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई लीगल मैटर से कोई केस, कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, उससे भी बाहर आने के चांसेस आपके यहाँ पर बनते नजर आएंगे। अपनी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं पा रही थी, आप महंगे दामों बेचना चाह रहे थे, लेकिन कोई क्लाइंट, कोई ग्राहक सामने नहीं था, तो कोई ऐसा मामला बनना कि आपको अच्छा मुनाफा उससे हासिल हो जाना, या कोई सस्ते दामों में कोई दुकान, मकान, प्रॉपर्टी खरीद पाना, फिर उसको महंगे दामों में बेचना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हैं आपको नजर आएंगे। बाज़ औक़ात जब राहु और मंगल एक साथ होते हैं, यानी दो ग्रही राजयोग बनाकर फोर्थ हाउस में होते हैं, तो आपकी अथॉरिटी में लैकिंग का आना बनता है। आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे हो, एक अथॉरिटेटिव, यानी जहाँ इख्तियारात बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने इख्तियारात को आप यूज़ ना कर पाओ, या आपको अपने सीनियर से रुकावट का सामना हो, या आप कोई ऑर्डर पास करवाना चाह रहे हो वो ना हो, आपकी बात ना मानी जाए, ऐसे अक्सर बहुत ज़्यादा आपको स्कॉर्पियंस को इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा, खास तौर पे जब चौथे घर में ये दोनों सैयारे मौजूद हैं। तो इस तरह से अपने अथॉरिटी का, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ना कर पाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। और बाज़ अवत तो अपने जूनियर, जो आपके आपके अंडर में जो आपके कुलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनसे भी काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई प्रोजेक्ट निकलवाना, कोई डील, कोई ऑफर आपको मिली, कोई प्रोजेक्ट मिला, वो करवा पाना टाइम पर, ये भी बड़ा मुश्किल नज़र आता है। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि आपके कामों का काम तो बन रहे हैं, आपके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, आपके पास डील्स, सब कुछ है, लेकिन करने वाले लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि टाइम पे हो नहीं पा रहा काम, प्रोजेक्ट, आप कोई फ्रीलांसर हो, या कोई आप कोई प्रोडक्शन हाउस चलाते हो, या कोई भी काम आप करते हो, उस काम के आपके अंडर में जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, या वो सही से अपना आउटपुट नहीं दे रहे, सही से काम नहीं कर रहे, आपको नज़र रखनी पड़ेगी, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। यानी आप अगर ढीले पड़ गए, आपने इनको ऐसे ही छोड़ दिया कि ये करें जो करते हैं, तो बड़े मामला ये बिगाड़ सकते हैं। इन पर नज़र रखनी पड़ेगी, इनसे काम निकलवाने के लिए थोड़ी सख्ती आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। फरवरी से मार्च को 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसका अगर आपने ख्याल रख लिया, लिख के लगा लो, अगर ये आपने कर लिया, हर लिहाज से फरवरी मार्च दोनों भरपूर तरीके से कामयाब आपका जाने वाला है। अपनी इमोशनल, आप इमोशनली बहुत ट्रिगर हो जाओगे, यानी कि आपका जज्बाती होकर किसी को उधार दे देना, किसी की बात मान के कोई ऐसा इलीगल काम कर लेना जो कि आपको फंसा सकता है, या किसी का ऐसा काम करना जिससे आप जो है वो लपेटे में आ सकते हो, इन चीज़ों से बचना है। इमोशनली ट्रिगर, किसी को अपने इमोशंस का, अपना भावुक होना, अपना जज्बाती होना, सेंटिमेंटल होना, इसका फ़ायदा उठाने किसी को आपने नहीं देना। दूसरा बड़ा ख्याल अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से, अपने फैमिली के जो फैमिली में फिर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त है, ये सब भी आ जाते हैं। लेकिन फैमिली के अंदर भी इश्यूज़ का होना, बहन भाइयों में तकरार, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, छोटी छोटी बात पे तनाज़ा, लड़ाई झगड़े फैमिली में देखना, ऐसे बन सकता है। तो जितना आप इसको कंट्रोल करोगे, ये फरवरी मार्च आपका सुपर कामयाब रहेगा। आपका फ्रस्ट्रेटेड होना, आपका गुस्सा होना, इन चीज़ों को लेके बहुत बनेगा। इस दौरान में आपकी वालदा की सेहत का बिगड़ जाना, उनका आपको लेके, घर को लेके टेंशन में आना, हॉस्पिटलाइज होना, दवाओं में खर्च होना, इसकी वजह से भी आप टेंशन में आ सकते हो। अपनी वालदा को कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे उनको हर्ट हो, या उनकी कोई बीमारी की वजह से, कोई कार्डियो का प्रॉब्लम है, किडनी का इशू है, या लीवर का, वो बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना जिसकी वजह से उनको टेंशन, उनका टेंशन फ्री रहना उनको बीमारियों से बाहर निकालेगा, और आप भी टेंशन फ्री रहोगे, आपका भी गुस्से में ना आना, या आपका परेशान ना रहना, फिर ऐसा बनेगा। चौथी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है, आपकी इंजरीज, छोटी मोटी चोट का लग जाना, छोटी मोटी सर्जरीज का हो जाना, इस दौरान में बन सकता है, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और एक पांचवी चीज़ भी है कि चलते हुए गाड़ी से टक्कर हो जाना, बाइक से टक्कर हो जाना, या गाड़ी बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाना, या कहीं
दीवार पे या कहीं किसी कार से टकरा जाना, कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के योग भी यहाँ बन रहे हैं। तो इनसे भी बहुत होशियार रह के चलेंगे। ये 2 महीने बहुत केयर करना है इन चीज़ों को लेके कि गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना है तो सफ़र के दौरान जब गाड़ी चल रही हो उस दौरान अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ना करें तो अच्छा है। कोई नशा कर रहे हो, कोई सिगरेट, पान, छाल या गुटखा कुछ भी, कोशिश करो ना लिया जाए ड्राइविंग करते हुए, क्योंकि ये भी बड़ा नुकसान का बायस आपके लिए बना सकता है। इवन कोई कॉल अटेंड कर रहे हो, मैंने जैसे कहा कि उसमें भी बड़े खतरात होते हैं कि इस तरह से मिसहैप्स का होना या एक्सीडेंट्स का होना कि आपका ध्यान रोड पे नहीं है, आप मोबाइल पे जब भी आप बात कर रहे होते हो आपका ध्यान मोबाइल के अंदर होता है। तो ये भी बड़े एक्सीडेंट्स का मामला बना सकता है। आपके मज़हब में जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसमें नज़र बद को उतारने के, जैसे मुसलमानों के अंदर इवन हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, हर मज़हब का। सूर्य नाज सूर्य फलक को तर्जुमे से पढ़ना, नादे अली को तर्जुमे से पढ़ना, अल्लाह के 99 नाम को आप पढ़ सकते हो इबादत के तौर पे। इबादत जब करते हो, मेडिटेशन 5 मिनट की भी करोगे तो बड़ा फ़ायदा दिखाएगा, हर लिहाज से बड़े फ़ायदे होंगे। मेडिटेशन करो, तस्बीह साथ रखो, कुछ नहीं कर सकते तस्बीह रखो, या ख़वातीन अपने पर्स पे तस्बीह रखो, इसका भी बड़ा फ़ायदा देखोगे। दुरूद पाक का पढ़ना, और कुछ नहीं तो शुक्रान लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते पढ़ना, इसका बड़ा फ़ायदा। आबे ज़मज़म का पानी तकरीबन हर घर में कोई ना कोई तो हज पे उम्रे पे जब जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं से, वहाँ से अगर आबे ज़मज़म का पानी आपके पास है तो उसको डेली बेसिस पे यूज़ करना, ये भी बड़ा फ़ायदा इस दौरान आपको देता। यानी कोई भी हॉली वाटर होता है जैसे आबे ज़मज़म है, इस तरह जैसे हिंदुओं में भी होता है, इस तरह दूसरे मज़ाहिब में भी होता है, तो उसका इस्तेमाल करना उनके लिए भी नज़र बद से दूर करना और पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचाना, ये हर लिहाज से कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के नोटिफिकेशन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।